500 साल से क्या आज भी मक्का मदीना में जिंदा है शूर्पनखा। आज की वीडियो में मक्का मदीना का वो रहस्य हम आपको बताएंगे जिसका संबंध हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से आजाद किया। लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण में लगभग सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन एक राक्षसी ऐसी थी जिसका जिक्र केवल शुरुआत में ही होता है और उसका नाम है शूर्पनखा। शूर्पनखा ने सबसे पहले जब प्रभु श्री राम को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गई और प्रभु श्री राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रभु श्री राम सीता माता को ही अपना सब कुछ मानते थे, तो उन्होंने शूर्पनखा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद शूर्पनखा को माता सीता पर बहुत क्रोध आने लगा और जब वो अपने नुकीले नाखूनों से माता का वध करने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने अपनी कटार से शूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। जिसके बाद वो इसी अवस्था में अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची और अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया, और इसी घटना की वजह से पूरा रामायण हुआ। रामायण का बीज तो शूर्पनखा ने बो ही दिया था और उसी की वजह से रामायण का युद्ध हुआ और एक एक करके सभी राक्षसों की मृत्यु हो गई और अंत में जो जिंदा बचा वो रह गई थी शूर्पनखा। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि रामायण खत्म होने के बाद शूर्पनखा का क्या हुआ? आखिर वो कहाँ पर निवास कर रही थी? दोस्तों, लक्ष्मण ने शूर्पनखा के नाक और कान काट कर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रामायण में जब रावण का वध हुआ तो शूर्पनखा शुक्राचार्य जी के पास चली गई और जंगल में शुक्राचार्य जी के आश्रम में रहने लगी। आगे हम आपको इतिहास की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ। आखिर शूर्पनखा का कनेक्शन इस्लाम धर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? आखिर मुसलमानों की उत्पत्ति शूर्पनखा से कैसे हुई? राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में शुक्राचार्य जी को दे दिया और कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन दुनिया के सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा। अब ये शुक्राचार्य जी की जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी हालत में शिवलिंग को हिंदुओं से बचा कर रखें, और उस शिवलिंग को शुक्राचार्य जी ने हिंदुओं से दूर रखने के लिए रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज भी अरब में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है और तथ्यों पर आधारित है। महान इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात का स्पष्ट प्रमाण दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर शूर्पनखा ने इस्लाम की उत्पत्ति कैसे की। असल में इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब है अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सच है कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण लोगों को जमीन में दफनाना शुरू कर दिया, और वो सिलसिला इस्लाम धर्म में आज भी कायम है। शूर्पनखा जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, वो परंपरा उसके बच्चे आज भी निभा रहे हैं। आज भी मुस्लिम महिलाएं चेहरे को ढक कर रखती हैं। शूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने इन्हें जीवन दान दिया था, इसलिए आप जरूर देखते होंगे कि शुक्रवार का दिन उनके जीवन में विशेष महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों, जहां पर महादेव होते हैं वहां पर माता गंगा का होना तय है, और मक्का मदीना में हमें माँ गंगा के दर्शन किस रूप में होते हैं, आगे वीडियो में हम आपको इस सच्चाई के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मक्का मदीना की कहानी को विस्तार से समझना होगा, जिसके बाद हम ये स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि मक्का मदीना में सचमुच में मक्केश्वर महादेव मौजूद हैं या नहीं। दोस्तों, मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम
मक्का मदीना में अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह से हिंदू 4 धाम तीर्थ के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम तीर्थ यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं। लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक आपको पता नहीं है। मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में लिखी है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम डोडोसेल्स है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी कि महाशिव का मंदिर था। ये उस समय की बात है जब मुसलमान वहाँ इबादत नहीं करते थे। उस समय वहाँ मक्का मदीना भी नहीं बना था। ऐसे में वहाँ पर मक्केश्वर महादेव की पूजा की जाती थी। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़े काले रंग का एक शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का मदीना में मौजूद है और उस शिवलिंग को एक क्यूब आकार के बॉक्स के अंदर रखा गया है ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े और वो लोग इसी कमरा नुमा आकृति की इबादत करते हैं। इतिहासकार पियानोक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मक्का मदीना में माँ गंगा किस रूप में विराजमान है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जहाँ महादेव का शिवलिंग होता है वहाँ पवित्र गंगा स्थान भी जरूर होता है। मक्का मदीना में काबा के पास एक बहुत ही पवित्र झरना बहता है। कहते हैं इस पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और मुसलमान लोग इस पवित्र झरने को जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि ये पानी हमेशा शुद्ध रहता है। माँ गंगा के पानी की तरह ये पानी कभी भी गंदा नहीं होता और ये पानी हर कोई पी सकता है, चाहे वो कितना भी बीमार हो या फिर इस पानी के अंदर कितने भी रसायन डाल दिए जाएं, ये फिर भी खराब नहीं होता। इसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं आती। कितने भी अशुद्ध पदार्थ इस पानी में डाल दिए जाएं, लेकिन इस पानी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए इस झरने के पानी को माँ गंगा के साथ जोड़कर देखा जाता है। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपनी बोतल में भरकर अपने साथ घर ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिंदू लोग गंगा के जल को अपने घर बोतलों या फिर कैन में भरकर ले जाते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, जहां हिंदुओं के मक्केश्वर महादेव मौजूद है वहीं पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना के अंदर सभी तरह की गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी अन्य धर्म के हो, मुसलमानों के अलावा कोई भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव ने शुक्राचार्य जी से कहा था कि अगर कोई भी वैष्णवी यानी कि हिंदू धर्म का व्यक्ति मक्केश्वर महादेव पर जल चढ़ा देगा, यानी कि मक्का मदीना आ जाएगा और शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा, तो सभी राक्षसों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने मुसलमानों का वंश बचाने के लिए अरब में शूर्पणखा को ये जिम्मेदारी दी कि वो वहां जाकर शिवलिंग को हिंदुओं से बचा कर रखे और धीरे धीरे शूर्पणखा ने वहां अपना वंश बढ़ाया, जिन्हें कालांतर में मुस्लिम कहा जाने लगा और ये रूल बन गया कि यहाँ हिंदुओं का आना मना है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप छुप करके चुपचाप मक्का मदीना जाएं तो क्या होगा, क्या किसी को पता चलेगा? तो इसका जवाब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि मक्का मदीना में हिंदू ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम कोई भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसके कई कारण हैं। सबसे पहले यहाँ जाने के लिए एक विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है, जो इस बात का सबूत होता है कि अगर आप मक्का मदीना जा रहे हैं तो आप एक मुस्लिम व्यक्ति ही हैं और उसका किसी अन्य धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मक्का जाने के रास्ते में आपको कई जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और यहाँ के कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं। अगर आप चुपचाप किसी तरह से मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप अगर एक गैर मुस्लिम हैं और पता चल जाने पर आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
इसके बाद उस इंसान को तुरंत उस देश से निकाला भी जा सकता है और उसे उसके देश भेज दिया जाएगा। फिर भी आप खुद ही सोचिए कि अगर एक साथ लाखों मुस्लिमों को ये बात पता चलती है कि कोई दूसरे धर्म का इंसान उनके पवित्र तीर्थ स्थल में चोरी छुपके से घुस गया है, तो ऐसे में सभी मुस्लिम लोगों को ये लगेगा कि उनकी पाक जगह की पवित्रता को खंडित किया गया है और सभी लोग मिलकर उस इंसान का क्या हाल करेंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। वास्तव में दोस्तों बड़ी ही विडंबना है। इतने सारे इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव स्थित है, फिर भी हिंदू अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता। वहाँ तो उसे प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कभी कोई हिंदू अपने आराध्य का पूजन वहाँ नहीं कर पाएगा? तो भविष्य पुराण में हमें एक भविष्यवाणी मिलती है उस आधार पर, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, क्योंकि कलयुग 4,28,000 साल का है और अभी केवल 5,000 साल ही बीते हैं। जब कलयुग का अंत चरम पर होगा, जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देवता असुर बन जाएंगे और इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाएगा। और महादेव के कथन के अनुसार जैसे ही किसी वैष्णव द्वारा मक्केश्वर महादेव पर जल अर्पित होगा, मक्केश्वर महादेव वहां से बाहर आएंगे और सभी पापियों का अंत कर देंगे। सभी राक्षसों का खात्मा हो जाएगा और पूरे विश्व में पुनः सतयुग का निर्माण होगा। राक्षसों का अंत होगा और सनातन धर्म का डंका जोरों शोरों से चारों ओर बजेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहासकारों की पुस्तकों में लिखा है। क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको जो भी रहस्य बताए हैं वो सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहासकारों की किताबों के तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। और ऐसे कई विषय हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सचमुच में मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव मौजूद हैं और भविष्य में हमें उनके दर्शन क्या प्राप्त होंगे। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या मक्का मदीना सचमुच में हिंदुओं का पवित्र स्थान है या मुसलमानों का? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।